800 वॉट्स एक पूरा गीजर चलाओ या RTX 5090 मैट्रिक्स। दोस्तों ये ग्राफिक कार्ड नहीं, ये एक पोर्टेबल हीटर है जो गेमिंग भी कर लेता है और प्राइस इसकी सुनोगे तो 3 लाख से भी ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली 3 लाख से भी ज्यादा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये कितना पावरफुल है, सवाल ये है कि क्या आपको एक्चुअली इस मॉन्स्टर की ज़रूरत है या फिर ये मॉन्स्टर ओवर प्राइस शो पीस है जो आपका मंथली बिजली बिल डबल कर देगा। आज हम बात करेंगे रियलिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की और सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन मार्केट में ये कार्ड किसके लिए है और किसके लिए बिल्कुल बकवास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पावर कंजप्शन की। 800 वॉट्स का मतलब क्या है प्रैक्टिकली। दोस्तों एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में एसी चलाने पे 1500 से 2000 वॉट्स लगते हैं और ये कार्ड अकेला ही 800 वॉट्स खा रहा है। अब कैलकुलेट करते हैं, अगर आप रोज 6 घंटे गेमिंग या रेंडरिंग कर रहे हो तो मंथली कंजप्शन होगा अप्रॉक्स 144 यूनिट सिर्फ इस कार्ड से। दिल्ली में एवरेज रेट 7 पर यूनिट है, मतलब सिर्फ जीपीयू के लिए 1000 रुपीज तक एक्स्ट्रा। बट वेट, पूरा सिस्टम काउंट करना होगा यहाँ पे, प्रोसेसर, मॉनिटर, कूलिंग, जो कि टोटल मेरे को लगता है 5000 से 8000 तक की बिजली बढ़ सकती है, वो भी मंथली। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस 800 वॉट को हैंडल करने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 60-100 वॉट का PSU, वो भी प्लेटिनम या टाइटेनियम रेटेड, जिसकी कॉस्ट अराउंड 25K to 40K के बीच में होती है। और फिर कूलिंग, नॉर्मल एयर कूलिंग भूल जाओ, EIO लिक्विड कूलर या कस्टम वाटर लूप, जो कि अनदर 15,000 to 50,000 यहाँ पे ऐड करने वाले हैं आपके बजट में। अब आता है एक्चुअल क्वेश्चन, किसके लिए ये कार्ड मेक सेंस करता है। लेट्स टॉक अबाउट द VFX आर्टिस्ट, द AI डेवलपर, द 3D एनिमेटर, जो लोग टाइम से पैसा कमाते हैं। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। एक 8K वीडियो रेंडर करना RTX 4090 पे 10 घंटे लेता है और सेम रेंडर RTX 5090 मैट्रिक्स पे एस्टिमेटेड 4 से 5 घंटे लेगा। मतलब आपने 5-6 घंटे बचा लिए। अगर आपकी आर्ली रेट 2000 है प्रोफेशनली, तो एक रेंडर में ही आपने 10,000 से लेके 12,000 तक का टाइम सेव किया। अब बात करते हैं एयर ट्रेनिंग का क्या सीन है। तो स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स, LLM, फाइन ट्यूनिंग, ये सब GPU इंटेंसिव है। अगर आप डेली मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो तो ये कार्ड लिटरली आपका पैसा रिकवर कर सकता है, वो भी 6 से 8 महीने के बीच में। और यही है एक्चुअल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन वेट दोस्तों, एक और ऑप्शन है, क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS या Azure पे हाई एंड GPU इंस्टांसेस रेंट कर सकते हो, अप्रॉक्स 500 रुपीज़ to 1500 रुपीज़ पर आवर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा GPU आप यूज़ करने वाले हो। अगर महीने में 40 से 50 घंटे इंटेंसिव वर्क है तो क्लाउड का कॉस्ट होगा 20,000 to 75,000 मंथली। कंपेयर करो 3 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट से, प्लस बिजली, प्लस मेंटेनेंस और ओकेजनली हैवी वर्क, क्लाउड ज़्यादा सेंसिबल है। बट डेली हैवी वर्कलोड के लिए अपना हार्डवेयर कहीं ना कहीं बेस्ट है। अब बात करते हैं गेमर्स की, और यहाँ पे रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1440p पे गेमिंग कर रहे हो या इवन 4K 60 FPS पे दोस्तों, तो ये कार्ड आपके लिए कंप्लीट ओवरकिल है। 1440p पे RTX 4070 Ti या 4080 परफेक्टली फाइन है। देखो साइबरपंक खेलते हो, अल्ट्रा सेटिंग, रे ट्रेसिंग, कंफर्टेबल 80-100 FPS बहुत है। 5090 लोगे तो 140-150 FPS आ जाएंगे। बट योर मॉनिटर इज ओनली 144 हर्ट्ज, वो एक्स्ट्रा 40-50 FPS का क्या करोगे। और अगर बात करते हैं 4K गेमिंग की, तो हाँ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, बट 3 लाख प्लस 50,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस 6,000 to 8,000 मंथली बिजली बिल, ये सब जस्टिफाई करने के लिए बस 20-30 FPS एक्स्ट्रा। थिंक अबाउट इट लॉजिकली ब्रो, क्योंकि ओनली 20-30 FPS के लिए इतना ज़्यादा कॉस्ट। देखो रियल टॉक करते हैं, इंडिया में मेजॉरिटी गेमर्स सिंगल प्लेयर हैं या कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं, वैलोरेंट, CS2 या डोटा 2 जैसे। ये गेम्स RTX 3060 पे भी 200 प्लस FPS देती हैं। हाई एंड टाइटल्स के लिए RTX 4070 Ti काफ़ी है। और सबसे बड़ी रियलिटी तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में अभी पावर कट्स कॉमन है। इसको चलाने के लिए एक अलग UPS लेना पड़ेगा जो कि 800 वॉट के GPU को हैंडल कर पाए, और उसकी कॉस्ट लगभग 30,000 to 50,000 के अराउंड होगी। और सेकेंडली रूम टेम्परेचर, इंडिया समर्स में 40 to 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। इस कार्ड का TDP 800 वॉट है, मतलब ये एक रूम हीटर की तरह हीट जनरेट करेगा। एयर कंडीशनिंग विदाउट अ डाउट मैंडेटरी है, जो कि मंथली बिल में अनदर 3,000 to 5,000 ऐड करेगा। अगर मैं टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर
कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो हाई एंड पीसीयू, प्रीमियम कूलिंग, यूपीएस, डेडिकेटेड एसी, ये सब मिला के 1 लाख टू 1.5 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है, जो कि एक्चुअली आप 4 टू 4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक डिसेंट कार डाउन पेमेंट जितना। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो RTX 5090 मैट्रिक्स एक बीस्ट है नो डाउट, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल क्रिएटर हो, VFX, AI, 3D एनिमेशन, जिसके लिए टाइम ही लिटरली मनी है, तो ये इन्वेस्टमेंट मेकर सेंस करता है। आपका ROI एकदम क्लियर है। बट अगर आप गेमर हो, चाहे हार्ड कोर ही क्यों ना हो, इसके लिए 3 लाख प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जस्टिफाई नहीं होता। RTX 4080 सुपर या इवन 4070 Ti आपको 95% सेम एक्सपीरियंस देगा, वो भी हाफ ऑफ कॉस्ट पे और हाफ बिजली बिल पे। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शन भी है फॉर ओकेजनली हैवी वर्क। रेंटिंग GPU टाइम फाइनेंशियली स्मार्टर चॉइस हो सकता है देन बाइंग दिस मॉन्स्टर। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो कि इस मॉन्स्टर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? कमेंट में बताओ आपका करंट GPU क्या है और उसका मंथली बिजली बिल कितना आता है। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।